ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे हारे का हरिनाम। जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान साथ देते हैं। निर्बल के बलराम। जो निर्बल है उसका जो बल है वो भगवान है। और जब व्यक्ति निर्मल होता है, जीव निर्मल होता है और निर्बल होता है, तो निर्बल के बलराम जब निर्बल होता है तो उसका जो बल है वो भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं। लेकिन निर्बल के साथ साथ निर्मल भी होना चाहिए। जीव जब मृत्यु शैया पर होता है तो उसकी जो स्थिति होती है वो गजेंद्र जैसी होती है। जैसे गजेंद्र का परिवार कोई भी साथ नहीं दे सका, यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो सुनो, कोई संगी साथी न हुआ मर के बजज तेरे कफन। कोई संगी साथी न हुआ मर के बजज तेरे कफन। पहली मंजिल से ही हर एक जुदा यार हुआ। पहली मंजिल से ही हर एक जुदा यार हुआ। पहली मंजिल से ही हर एक जुदा यार हुआ। पहली मंजिल से ही हर एक जुदा यार हुआ। पहली मंजिल से ही हर एक जुदा यार हुआ। पहली मंजिल से ही हर एक जुदा यार हुआ। तो मृत्यु के समय में जितने भी परिवारी हैं, मित्र हैं, भाई बंधु हैं, कोई भी साथ नहीं देता। गजेंद्र तो पशु है और पशु होकर भी उस अवस्था में वह भगवान को पुकारता है। तब हरि नाम पुकारी। मृत्यु की शैया पर मनुष्य लेटा होता है, यह गजराज मृत्यु के मुख में जा रहा है तो हरिनाम पुकार रहा है, हरि को पुकार रहा है बचाने के लिए। और यह जीव मानव, आपने देखा होगा जब मृत्यु शैया पर लेटा होगा तो हरि हरि नहीं करता है, हाय हाय करता है। हाय 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 परिवार छूटा, हाय धन छूटा, हाय मकान छूटा, हाय कोठी छूटी, हाय ये सब छूटा जा रहा है। तो हाय हाय तो करता है लेकिन हरि हरि नहीं करता। तुमसे अच्छा तो वो पशु है,
मानव जीवन से अच्छा तो वह पशु है जो पशु होकर के हरि को पुकार रहा है, और वह मनुष्य पशु से बदतर है जो मनुष्य जन्म पाकर भी हाय हाय कर रहा है। देनी है आवाज तो परमात्मा को दो। और यही कारण है, हाय हाय करने के कारण मनुष्य योनि से भी गिर जाता है। बिन भजन मनुष्य योनि पशु से नीचे गिर जाती, बिन भजन मनुष्य योनि पशु से नीचे गिर जाती। बिना भजन के यह मनुष्य योनि जो आपको मिली है यह भी छिन जाती है और फिर पशु योनि मिलती है। अब पशु योनि से यदि बचना है तो आप गजेंद्र की तरह व्याकुल होकर भगवान की स्तुति करो, भगवान को पुकारो। गजेंद्र ने श्री हरि को पुकारा था, श्री हरि की स्तुति की थी। उसकी बड़ी महिमा है। गजेंद्र मोक्ष नाम का स्तोत्र है, उसकी बड़ी महिमा है कि जैसे गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र ने स्तुति की परमात्मा की, आप भी बड़े प्रेम से श्री हरि की स्तुति करें। आपको करना चाहिए। इस तरह स्तुति करने से अज्ञान का नाश होता है और जीव का मरण भी सुधरता है। अज्ञान का नाश होता है और जीव का मरण भी सुधरता है। भगवान की स्तुति करने से, परमात्मा की स्तुति करने से। स्तुति करो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बना दो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। बना दो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। माद्रक प्रपन्ना पशु पाश विमोक्षणाय। भगवान की स्तुति की जाती है गजेंद्र की तरह। जैसे गजेंद्र ने पशु योनि से मुक्त होने के लिए भगवान से प्रार्थना की, मृत्यु से मुक्त होने के लिए भगवान से प्रार्थना की कि जिसका जन्म मरण होता है ऐसा जन्म मुझे नहीं चाहिए। अब आप मुझे इस जन्म और मरण से मुक्त करें। जन्म मरण विमोक्षणाय, इस जन्म मरण से मुक्त करें आप। तो इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करता है। मैं पशु हूँ, काल के पास में बंधा हुआ हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को ये विचार करना चाहिए, ऐसा कोई जीव नहीं है जो काल के पास में न बंधा हो। हर जीव मात्र पशु ही है और वह काल के पास में बंधा हुआ है। भगवान से प्रार्थना करें, मुझे काल रूपी पास से बचाएं। जो काल के भी महाकाल हैं, ऐसे परमात्मा ही काल रूपी पास से बचा सकते हैं। यह अपना संकल्प मजबूत रखना चाहिए कि हम वहाँ चलें जहाँ पर काल की पहुँच नहीं है। हम वहाँ चलें जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है, जहाँ आनंद ही आनंद है,
अरे वह तो परमात्मा का ही स्वरूप है, उसी का चिंतन करें। वो काल के भी महाकाल हैं। परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मन, आप अपने निज धाम में हमें ले चलो, जहां से जन्म और मरण का चक्कर ही हमेशा के लिए छूट जाए। पशुपाश विमोक्षणाय प्रार्थना की जाती है पशुपाश से मुक्त होने के लिए, काल पाश से मुक्त होने के लिए। और बड़े बड़े संत भी, महापुरुष भी और बड़े बड़े भक्त भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। कैसे प्रार्थना करते हैं? कन्हैया मेरी नैया लगाए देव पार, कन्हैया मेरी नैया लगाए देव पार, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार, कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार, कन्हैया मेरी नैया लगा दो पार। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। हे शरणागत भक्त वत्सल, मेरी रक्षा करो। प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। और ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए। कृष्ण केशव, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव रक्ष मां, राम राघव, राम राघव, राम राघव पाहि मां। प्रभु आपके नाम और रूप अनेक हैं, आप मेरी रक्षा करें, इस काल पास से मुझे मुक्ति दिलाएं। यह जीव अंत काल में बहुत घबराता है, और जब यह जीव अंत काल में बहुत घबराता है, क्यों? क्योंकि उस समय चेतनहीन अवस्था में प्रवेश कर रहा है, वह जड़ता में जा रहा है। यमदूत उसे लेने आए हैं, यमदूत उसे इस शरीर से उसे बाहर निकाल रहे हैं। और जब अंत काल में वह अतिशय दुखी होता है यमदूतों की मार से, क्योंकि मरते समय भी हाय हाय करता रहा, हरी हरी इसने नहीं की। और जब घबराता है, दुखी होता है, ऐसे समय में वह ईश्वर का स्मरण करता है। लेकिन उस अवस्था में ईश्वर का स्मरण करना बड़ा कठिन है, बड़ा असंभव है। क्योंकि जिसका हमें अभ्यास होता है, मृत्यु के समय उसी की याद आती है। जिसको याद करने का हमें अभ्यास होता है, मृत्यु के समय हमें उसी की याद आती है। द्रौपदी को द्वारिकानाथ याद रहते थे, संकट के समय उसे द्वारिकानाथ की याद आती है। इसी तरह सबरी भगवान का स्मरण करती है, विदुर जी हरि का स्मरण करते हैं। तो जो जो भक्त हुए, ध्रुव जी, प्रहलाद जी भगवान का स्मरण करते हैं। बहुत से उदाहरण हैं। द्वारिका भगवान ने बसाई, वह निराधार है, समुद्र में बसी हुई द्वारिका, और अंत में भगवान उसको डुबा देते हैं। और जो निराधार द्वारिका है उससे ही दौड़ करके आते हैं। रक्षा गजेंद्र की करते हैं, रक्षा सबरी की करते हैं, रक्षा द्रौपदी की करते हैं। सबके रक्षक परमात्मा ही हैं। इसलिए निरंतर परमात्मा का चिंतन करें और परमात्मा से निरंतर प्रार्थना करें, परमात्मा की स्तुति सदा करें। कृष्ण केशव, कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां,
राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान। हम सगुण साकार उपासक हैं, हम निर्गुण निराकार उपासक हैं, क्योंकि जो परमात्मा निर्गुण निराकार है, भक्त प्रेम बस सगुण सो होई, वही परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, भक्त के प्रेम में फंस करके वो सगुण साकार रूप धारण करते हैं और भगवान की रक्षा करते हैं। भगवान की भक्त के यहाँ भगवान भक्त की रक्षा करते हैं और भक्त के यहाँ प्रसाद भी पाते हैं, भक्त के अंग संग भी रहते हैं और भक्त की हर समय देखभाल भी करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते रहें, पुनः स्तुति करें। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। सदा स्तुति करो परमात्मा की। ये दो लाने भी याद कर लोगे तो ये भी आपके लिए बहुत गुणकारी सिद्ध होंगी, बहुत सहायक बनेंगे। परमात्मा आपकी रक्षा करेंगे, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। रक्षमाम पाहिमाम रक्षमाम पाहिमाम, इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को यहाँ विराम देते हैं। भक्तों को प्रार्थना करने दीजिए, भगवान की प्रार्थना में मग्न रहें। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत पर सुंदर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और भगवान से मंगलमयी प्रार्थना करते हैं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।